क्या आप 1000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करके 1 करोड़ का कॉर्पस बना सकते हो? अगर आप मैथमेटिकली देखोगे तो ये नंबर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप मानिए पर मंथ 1000 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपने टोटल 1 साल में लगभग 12,000 रुपये इन्वेस्ट किए, 10 साल में आपने 1.2 लाख किए। और मानिए आप 10 साल में 1.2 लाख करें तो मानिए आपने 30 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करते हो, 40 साल तक करते हो, तो मेजर से ज़्यादा आप मार्केट में 5 लाख रुपए लगा पाओगे। तो क्या आप इससे 1 करोड़ का कॉर्पस कभी नहीं बनेगा ना। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये नंबर पॉसिबल है। ये कोई मैजिक नहीं है, कोई भी क्विक रिच स्कीम नहीं है, ये सिंपल सा एक मैथमेटिक्स है, ये रूल है। आप समझ जाओगे तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पैसे कैसे बनते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपको 1000 रुपये की SIP कैसे करनी है, कहाँ पे करनी है, किस तरह करनी है, किस समय पे SIP करना ज़्यादा ठीक रहेगा, किस समय आपको लमसम करना चाहिए, किस समय आप SIP करिए, अमाउंट कितना रखना चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले SIP क्या होती है? SIP का सिंपल सा मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप पर मंथ सिस्टमैटिक वे में आप थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते जाते हो। अमाउंट आपके हिसाब से हो सकता है, आप जितना इन्वेस्ट कर सकते हो, 1000 रुपये, 10,000, 1 लाख, जितना भी आप पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन चलिए शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको ज़रूर बताना चाहूँगा जो आपको SIP शुरू करने से पहले थोड़ा ध्यान रखनी होगी कि आप जब SIP कर रहे हो ना तो एक क्लियर गोल के लिए करिएगा, क्योंकि SIP करने का कोई ना कोई पर्पस तो आपका होना ही चाहिए। आप अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहे हो तो कोई ऐसी कोई बुरी बात नहीं, आपको अपने रिटायरमेंट के लिए हमेशा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। या आप घर लेना चाहते हो, या आप कोई कार लेना चाहते हो, या फ्यूचर में कोई भी आपके एक्सपेंसेज है जो कि बड़े एक्सपेंसेज है जिसके लिए आप अभी से प्रिपेयर करना चाहते हो, तो एक गोल जरूर अपना डिफाइन करिएगा कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। आपको कुछ भी हो सकता है, आपको अपनी मैरिज के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। दूसरा पॉइंट जिससे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा वो चीज़ ये रहेगी कि स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। छोटा शुरू करिएगा लेकिन आज से ही शुरू कर दीजिएगा। वेट मत करिएगा कि आपका जब ज़्यादा आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, जब आप ज़्यादा कमाओगे तब आप इन्वेस्टमेंट SIP करना शुरू करोगे, तो ये मत करिएगा। इससे SIP आपकी जितनी भी आपकी इनकम हो उससे ही स्टार्ट कर दीजिएगा, जितना भी थोड़ा बहुत बचा पाते हो उससे SIP शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि मेन ना मार्केट में रिटर्न लाने का मेन चीज़ होता है आपकी कंसिस्टेंसी और आपका पेशेंस, कि आप कितने पेशेंस के साथ मार्केट में टिके हुए हो, कितनी रेगुलरली कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने का। क्योंकि मानिए अगर आपने अभी ये 10 साल इन्वेस्टमेंट नहीं किया और लास्ट के फिर आप 20 साल करते हो ना, तब भी आप उतना रिटर्न नहीं बना पाओगे जितना अगर आपने अब से शुरू करके और आखिरी तक इन्वेस्टमेंट करते रहे। चाहे अमाउंट आपका थोड़ा ही रहे लेकिन आपका रिटर्न ज़्यादा बनेंगे। क्योंकि कंपाउंडनी के लिए ना टाइम बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टाइम से चीज़ें इतना ज़्यादा रिटर्न मल्टीप्लाई होता है ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतने ज़्यादा बड़े नंबर्स बिल्ड होते हैं, इतना ज़्यादा कॉर्पस बिल्ड होता है। छोटे से अमाउंट से आप टोटल 5 लाख इन्वेस्ट करोगे लेकिन वो जाके 1 करोड़ 2 करोड़ बन जाएगा। इतना रिटर्न तो आपको कहीं नहीं आता ना। और हिस्टोरिकली अगर मैं आपको बताता हूँ ना, अगर आप पर मंथ 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हो और उसमें आप पर ईयर में अगर आप उसमें 10% का टॉपअप करते हो कि आप 10% से ऐसा उसका अमाउंट बढ़ाते हो, और अगर आप ये 30 साल तक करते हो ना, तो आपको क्या लगता है आपके पास कितना अमाउंट होगा? ये आपके पास टोटल 1.5 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट बनेगा और आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 6-7 लाख की बनेगी। तो 6-7 लाख की इन्वेस्टमेंट अगर कोई आपको 1.5 करोड़ का कॉर्पस मिल रहा है तो ये इससे अच्छा रिटर्न तो कोई कहीं नहीं मिलता ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको SIP जरूर करनी चाहिए। तो मैंने आपको रीज़न बता दिया कि आपको SIP क्यों करनी चाहिए, क्योंकि रिटर्न बहुत अच्छे आते हैं। आपको क्यों उसके पीछे SIP करने से पहले मैंने आपको सारा बैकग्राउंड बता चुका हूँ कि आपको क्या क्या करना है, SIP करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। अब क्या है SIP, चलिए आप डेट चूज़ करते हैं कि आपको कौन सी डेट को SIP करनी चाहिए, क्योंकि वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जिस डेट को आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, SIP लगा रहे हो, उस डेट को आपके अकाउंट में पैसे जरूर होना जरूरी है, वरना SIP आपकी बाउंस हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना है, मैं जैसे जनरली रिकमेंड करता हूँ जिनको भी मैं बताता हूँ SIP करने के लिए, कि आपकी सैलरी की जो डेट हो, मानिए आपको अगर आपके अकाउंट में 1 तारीख को सैलरी आती है तो आपको अपनी SIP की डेट 2 तारीख को रखनी चाहिए। इससे क्या होता है, क्योंकि अगले दिन आपके अकाउंट से SIP के वो पैसे कट जाएंगे ना, तो आपके पास आपका अमाउंट लिमिटेड हो जाएगा कि आप उतने पैसे खर्च ही नहीं कर पाओगे और लगातार आपकी इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। आप बस एक बार इसे ऑटो पे करके छोड़ दीजिए, आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी SIP कट भी रही, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपके पैसे भी सेव होते रहेंगे और आपको रिटर्न भी अच्छा आता रहेगा। तो चलिए बात करते हैं कि अब आपको SIP करनी कहाँ है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है ना कि मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँगा तो रिटर्न आएगी। तो सिंपल से मेरा मानना है कि आपकी अगर आप 30 के नीचे हो तो स्मॉल कैप या मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा, और आपकी ये जगह 30 से ज़्यादा है तो आप लार्ज कैप में और मिड कैप में जा सकते हो। सिंपल सा, इसका और किसी की बात मत सुनिएगा, यही फार्मूला फॉलो करिए। कम एज है, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, एज कम है तो आप आराम से रिस्क ले सकते हैं। और म्यूचुअल फंड पे आप जा रहे हो तो आप पहले ही बहुत ज़्यादा सेफ्टी ले रहे हो, तो उतना भी ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपना बस रिस्क एपेटाइट डिसाइड करिएगा। अगर आप बहुत एग्रेसिव हो तो स्मॉल कैप में रखिएगा, आपको थोड़ा सा कंजर्वेटिव टाइप के हो तो आप लार्ज कैप में जा सकते हो, और अगर आप मॉडरेट चाहते हो तो आप हाइब्रिड फंड्स में जा सकते हो या मिड कैप फंड में जा सकते हो। काफ़ी सिक्योर होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो आप अपने इस जैसे मैंने बताया कि आप इस हिसाब से अपने फंड चूज कर सकते हो। और अब चौथा पॉइंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपकी SIP के रिटर्न को डिसाइड करेगा।
तो आपका टाइम होराइजन मिनिमम से मिनिमम जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है कि आपका मिनिमम टाइम होराइजन 5 से 7 साल का होना चाहिए अगर आप एसआईपी को से फ़ायदा उठाना चाहे तो। अगर आप एसआईपी को 1 से 2 साल में निकाल लोगे तो कोई मतलब नहीं होगा। आपको जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया उतना पैसा मिलेगा। आप कभी रियल कंपाउंडिंग की पावर जान ही नहीं पाओगे कि रियल कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है। अगर आप सच में कंपाउंडिंग पावर जानना चाहते हो तो मिनिमम से मिनिमम आपको अपने एसआईपी 5 से 10 साल के लिए चलनी ही देनी है। जनरली मैं तो यही चाहता हूँ, मैं जितने भी लोगों की एसआईपी अपने घर वालों को कराता हूँ तो मैं तो सिंपली ये रखता हूँ कि मिनिमम से मिनिमम 15 साल तक वो अपनी एसआईपी रोक ही नहीं सकते। इसलिए मैं शुरुआत में आपको वो अमाउंट चूज़ करने के लिए कहता हूँ कि आप जो रेगुलर इन्वेस्ट कर सको और उससे आपको कुछ फ़र्क ना पड़े। इसलिए मैं आपको शुरुआत में कह रहा हूँ कि आप सिर्फ 1000 रुपये से एसआईपी शुरू करिए। आगे आपकी इनकम बढ़े तो आप और बढ़ा सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप 1000 रुपये की करिए, क्योंकि इसी तरह आपका रियल अमाउंट बिल्ड होगा, रियल कॉर्पस बिल्ड होगा, जो कि आपको आगे बहुत काम आएगा। 5वां पॉइंट जो आपको बिल्कुल नहीं करना है मार्केट में, कि आप जब मार्केट गिरती है तो अपनी एसआईपी रोक दो। ये सबसे बड़ी गलती होती है जो मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स करते हैं, कि जैसे ही मार्केट गिरना शुरू होती है उनको लगता है कि अभी नहीं, जब मार्केट ऊपर जाएगी तब मैं फिर से एसआईपी कंटिन्यू कर दूंगा, अभी रोक देता हूँ। तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है, क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरती है तब अगर आपकी एसआईपी होती रहती है तो आपकी जो बाइंग एवरेज है वो और नीचे आती है, तो आपके रिटर्न आने के चांसेस, अल्फा प्रोड्यूस करने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो ये समझिए, उल्टा मत करिए। आपको जैसे अगर मार्केट नीचे जा रही है, जैसे इस टाइम में मार्केट नीचे जा रही है, तो आपके पास अगर लमसम है तो आप लमसम कर सकते हो। अगर आपको एसआईपी चल रही है तो उन्हें चलने दीजिए, रोकिएगा नहीं। एसआईपी रोकने का कोई मतलब नहीं था, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एसआईपी आप कर रहे हो तो पहले आप बहुत सेफ जा रहे हो। एसआईपी अच्छे रिटर्न देती है। मार्केट पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए और ज़्यादा पैनिक नहीं करो, पैनिक मत करिए और अपनी एसआईपी चलने दीजिए। आखिरी पॉइंट जो कि अगर आप ये करते हो ना तो ये आपका बहुत अच्छा रिटर्न बनेगा। ये कहते हैं ना कि आप अब तक जितने पॉइंट मैंने बताए वो आप कर रहे हो तो आप पहले ही बहुत अच्छे रिटर्न बनाओगे, लेकिन आपने अगर ये पॉइंट फॉलो कर लिया तो आपके बहुत अच्छे नंबर्स बनेंगे। मानिए इससे पहले जितने मैंने पॉइंट बताया, आप उससे आपका अगर 1.5 करोड़ का कॉर्पस बनता है, तो अगर मैं जो आप बताऊंगा इसको आप फॉलो करेंगे, आपका 2 से 2.5 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। तो ये पॉइंट है, आपको स्टेप अप करना है। आपको क्या करना है, स्टेप अप का मतलब होता है कि आप पर ईयर अपने एसआईपी कुछ अमाउंट से बढ़ा सकते हो। मिनिमम में जनरली करना चाहिए कि आपको 10% से अपने एसआईपी पर ईयर बढ़ा देनी चाहिए। स्टेप अप का मतलब होता है, जैसे मानिए मैं इस साल 1000 रुपये की एसआईपी कर रहा हूँ, तो और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर से मेरी एसआईपी 10% से बढ़ जाए। तो 1000 का 10% क्या होता है, 100 रुपये होता है। तो मतलब नेक्स्ट ईयर से मेरी एसआईपी का अमाउंट 1100 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप 100 रुपये से बढ़ा सकते हो। तो इस तरह करते करते ना जब आप स्टेप अप करते रहोगे तो इससे आपको पता नहीं चलेगा एक बार की आपके अमाउंट भी नहीं बढ़ रहा है कि आपको अचानक से बहुत बर्डन आ जा रहा है कि आपको ज़्यादा एसआईपी करनी पड़ रही है। वो आप धीरे धीरे आपको बर्डन आ रहा है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपकी सैलरी भी तो धीरे धीरे बढ़ती है ना। तो ये इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी वैसे थोड़ा थोड़ा आप अपने एसआईपी का अमाउंट बढ़ा दीजिए। तो इससे जो आपका रिटर्न बढ़ने के चांसेस है ना बहुत बढ़ जाते हैं। आप बहुत अच्छा नंबर्स लाते हो। एक बार आप जाके गूगल पे एसआईपी कैलकुलेटर सर्च करिएगा और आप जितने के एसआईपी कर सकते हो उसे रखिएगा। आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, अगर आप स्मॉल कैप में करते हो, स्मॉल कैप में मिड कैप में, तो आपको 18% रिटर्न आ जाएगी। तो आप इन्वेस्टमेंट रिटर्न में आप 18% लिखिएगा और इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड आपका जितना भी हो, और आप खुद देखिएगा वहाँ पे आपका कितना अमाउंट बिल्ड होता है, जो कि जनरली आप कहीं से भी किसी भी एसेट क्लास में पैसा रखोगे तो उतना पैसा बिल्ड नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको एसआईपी जरूर करनी चाहिए। आप किसी भी ब्रोकर ऐप से कर सकते हो, बट हमेशा ये ध्यान रखिएगा आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान लेना है, रेगुलर प्लान नहीं लेना है। अगर आप जीरोधा कॉइन से करते हो तो वो तो आपने सारे डायरेक्ट प्लान ही रखते हो, तो आपको उसमें कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं रहेगी। आप ग्रो से भी एसआईपी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट मेन ये है कि आपको एसआईपी करनी जरूर है, एसआईपी करिए जरूर, क्योंकि तभी आप इंडिया की ग्रोथ का पार्ट बन पाएंगे। और कुछ बातें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी कि आपको बिल्कुल नहीं करना भी कि आप बार बार अपने फंड चेंज कर रहे हो, आप बार बार अपना म्यूचुअल फंड खोल के देख रहे हो कि मेरा एसआईपी में रिटर्न क्या आ रहा है, पर डे आप अपना पोर्टफोलियो चेक कर रहे हो। ये मत करिएगा। अगर आपने एसआईपी में कर दिया ना, आपको मैं कहता हूँ ना, 1 साल में एक बार अपना पोर्टफोलियो देख लिया करिए कि वही बहुत रहता है। तो बार बार अपना पोर्टफोलियो मत चेक करिएगा और फंड मत चेंज करिएगा कि आपको जो कोई पर डे नया फंड आया, किसी ने बताया तो आप पर डे पर मंथ कोई नया फंड बाय कर लो। ये सबसे बड़ा गलती होती है। अगर आप फंड बदलते जा रहे हो तो बार बार आप अपनी कंपाउंडिंग को तोड़ रहे हो, तो उससे भी ना आपके रिटर्न नहीं बन पाएंगे फिर। और कभी दूसरों से अपने रिटर्न को कंपेयर मत करिए। जैसे अगर आप अभी एसआईपी शुरू कर रहे हो तो आप मुझसे कंपेयर अपने आप को करें, तो बिल्कुल मत करिएगा। मैं काफ़ी लंबे समय से मार्केट में, तो मुझे पता है एसआईपी मैं कैसे करता हूँ। तो मेरा करने का तरीका लग सकता है, मैं तो आपसे थोड़ा सा आगे हूँ क्योंकि मैंने आपसे पहले शुरू किया। लेकिन अगर आप अभी शुरू कर रहे हो तो आपको किसी और से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा अपनी एसआईपी शुरू करिए और किसी से कंपेयर मत करिए, आपके रिटर्न बहुत अच्छे बन जाएंगे। बस इन सब जितनी बातें मैंने अब तक वीडियो में बताई, उन सारी बातों का ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो, लगा हो कि मैंने कुछ वैल्यू डिलीवर करी है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, एसआईपी से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अंकित सिंह दिस साइनिंग ऑफ, बाय।